आज ये एक चीज़ मेरे सामने रख के स्वरूप के वो खा ले, तेरी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो मैंने सत्संग सुना, उसमें जो संगत आंटी थी वो अपना सत्संग शेयर कर रही थी। उस सत्संग में ये था संगत जी कि आज उनको कई टाइम से मतलब कोई नेगेटिविटी थी उनके घर में और गुरुजी ने सब कुछ दूर कर दिया था। उनके सेम राइट साइड में पूरा दर्द, इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनकी आँख, उनके शोल्डर, उनके कान, उनका हेड, मतलब सब राइट पोर्शन बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने तुरंत रिलेट किया, यही तो मेरे साथ हो रहा है सुबह से और मुझे इतना पेन है। तो उन्होंने वो शेयर करते करते बताया, लेकिन गुरुपा की कृपा से सब ठीक है। गुरुपा ने उन्हें संकेत दिए थे कि कोई नेगेटिविटी है, कोई जो ब्लैक मैजिक कर रहा है और वही पलटवार करेंगे गुरुपा उन पर। और उनको बाद में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारी संगत को जय माता दी। आज मेरे गुरुपा ने नवरात्रि के पहले दिन, माता रानी के पहले आगमन वाले दिन में, यानी कि आज जो तारीख है वो है 22 तारीख और आज माता रानी का नवरात्रि का पहला दिन है। और मुझे मेरे गुरुपा माता रानी ने इतनी बड़ी दात बख्शी, शुक्राना सत्संग शेयर करने की। अनंतम अनंतम शुक्राना। इस समय शाम के 7:15 हो रहे हैं, संध्या वेले की शुक्राना सत्संग की दात है। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, प्यारी माता रानी। और ये महीना और ये जो नवरात्र हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास हैं, क्योंकि इन नवरात्रों में ही और इस महीने में ही मैं अपनी गुरुपा से मिली थी। मेरे गुरुपा ने मुझे खुद से रूबरू करवाया था और ये मेरे लिए बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी मैया, मुझे मेरे गुरुपा से मिलवाने के लिए। हे मेरे मालिक, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरा आपका जन्म जन्मांतर का रिश्ता है प्रभु। बस गुरुपा अपनी बच्ची पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिएगा। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ तब पकड़ा जिस समय मैं बहुत बड़ी मुश्किलों में थी। हाथ तो उन्होंने बचपन से पकड़ा था, लेकिन जब से मैंने उनको जाना, वो समय मेरा उस समय जो चल रहा था वो बहुत ही ज़्यादा अजीब था और अब वो समय बहुत अच्छा है। अनंतम शुक्राना। आज मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छी दात बख्शी है, शुक्राना सत्संग है शेयर करने की संगत जी। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि कहते हैं ना, हम बहुत सोचते हैं कि हमें सत्संग शेयर करना है, सत्संग शेयर करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब गुरुपा की मर्जी होती है वो काम तभी होता है। संगत जी, इस समय मैं अपने गुरुपा, अपनी माता रानी, अपने भगवान के सामने ही बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो भी गुरुपा बुलवा रहे हैं और जो भी बुलवाएंगे वही बोल रही हूँ। तो सत्संग को ज़रूर सुनिए आप लोग ध्यान से। अभी संगत जी, आज सुबह से मेरे बहुत दर्द हो रहा था, मतलब मेरी राइट आइज़, मतलब पूरा राइट शोल्डर और आइज़ और नेक में और गले में, मतलब बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा। और मैं सुबह से परेशान थी, मैं इनफैक्ट सो भी नहीं पा रही थी उन पेन की वजह से। और शाम को अभी फिर गुरुपा को चाय प्रसाद का भोग लगाने के बाद फिर भजन लगा लिए और भजन सुन रहे थे। पहले माता रानी के लगाए, फिर गुरुपा के भजन लगाए। सुनते सुनते कब वो दर्द गायब हो गया पता नहीं चला। उसके बाद आज सबका व्रत है जैसे, तो फिर मैंने कहा लाइए अपनी मम्मी से कि लाइए आज मैं आटा गूँथ देती हूँ सिंगाड़े का, जो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज गूँथती हूँ, कोशिश करती हूँ और करना भी आना भी चाहिए। तो संगत जी, वो सत्संग, मतलब वो आटा मैंने गूँथा, गूँथने के बाद मैं आलू छीलने लगी, तो मैंने कहा सत्संग लगाती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। तो संगत जी, वो सत्संग में ये था कि आज ये एक चीज़ मेरे सामने रख के स्वरूप के वो खा ले, तेरी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो मैंने सत्संग सुना, उसमें जो संगत आंटी थी वो अपना सत्संग शेयर कर रही थी। उस सत्संग में ये था संगत जी कि आज उनको कई टाइम से मतलब कोई नेगेटिविटी थी उनके घर में और गुरुजी ने सब कुछ दूर कर दिया था। उनके सेम राइट साइड में पूरा दर्द, इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनकी आँख, उनके शोल्डर, उनके कान, उनका हेड, मतलब सब राइट पोर्शन बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने तुरंत रिलेट किया, यही तो मेरे साथ हो रहा है सुबह से और मुझे इतना पेन है। तो उन्होंने वो शेयर करते करते बताया, लेकिन गुरुपा की कृपा से सब ठीक है। गुरुपा ने उन्हें संकेत दिए थे कि कोई नेगेटिविटी है, कोई जो ब्लैक मैजिक कर रहा है और वही पलटवार करेंगे गुरुपा उन पर। और उनको बाद में पता चला कि वही जो चीज़ें उनको हो रही थी, वही चीज़ जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया उनके रिलेटिव ने, वो उनकी बेटी को होने लगी। उससे गुरुपा ने उनको इशारा भी दिया और बता भी दिया, उनके कष्ट भी दूर किए। और गुरुपा ने ये भी कहा कि डॉक्टर के पास ज़रूर जाओ, वो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा, बस जो भी मेडिसिन है वो मेरे पास ब्लेस करा के तब खाओ, वो जल्दी असर करेगी और जड़ से ख़त्म हो जाएगी वो बीमारी। तो संगत जी, शायद आप में से किसी के लिए सत्संग हो और प्लीज़ आप लोगों को कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी है, आप गुरुपा के सामने बोलिए, गुरुपा से कहिए, आपकी वो सारी दुख पीड़ा सब खत्म हो जाएगी। बस हमें गुरुपा से बात करने की देरी है, गुरुपा से कनेक्ट करने की देरी है संगत जी। गुरुपा बिन कहे हमारे मन की सारी इच्छा जानते हैं। तो अनंतम शुक्राना है गुरुपा कि आपने मेरे दर्द को दूर किया, मुझे इतना बड़ा संकेत दिया, मेरे कष्ट को काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आंटी ने भी बताया कि
गुरुपा ने बहुत बड़ा जो कोई भी कष्ट था वो छोटे में काट देते हैं। तो सच में संगत जी, मेरे तो गुरुपा ने सारे कष्ट काटे हैं, इसलिए आप सबसे बोलूँगी विश्वास रखिए, विश्वास में बहुत ताकत है। मेरे गुरुपा ने मुझे थोड़ा नहीं बहुत कुछ दिया है। और संगत जी, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, और पहले तो मैं गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि गुरुपा, आपकी बेटी ने पता नहीं ये कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी और आप सब जानते हैं उस गलती को। तो बस मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, और आप हर चीज़ जानते हैं वो गलती किस तरीके से की और क्या सोच के हुई, कैसे हुई। बस आपकी बेटी से क्षमा मांगना चाहेगी। और संगत जी, आप लोगों ने भी ऐसी कोई गलती की हो जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, और वो गलती उस तरह की गलती ना हो कि आप मतलब कि बहुत ही नीचा अपने आप को महसूस करें। सिर्फ हमें नीचा और अपने आप को जो नज़रें झुकानी है वो गुरुपा के सामने झुकानी है, क्योंकि हमें इस लोगों के सामने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अच्छा करेंगे तो भी हम बुरे होते हैं लोग कुछ लोगों के लिए, और जब हम बुरा करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है तब भी हम बुरे ही होते हैं। बातें पीठ पीछे लोग करते ही हैं। तो हमें सिर्फ वो काम देखना है जो गुरुपा को ना पसंद हो, और हम वो काम करें जो गुरुपा को पसंद हो। तो संगत जी, बस मैं अपने गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहूँगी उस भूल के लिए, उस गलती के लिए। और वो उस गलती को, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है आपकी बेटी ने गुरुपा, उस गलती के लिए मुझे क्षमा करिएगा। और ये भी जानती हूँ गुरुपा कि उस गलती के पीछे भी कोई कारण ज़रूर रहा है, क्योंकि आप अपनी बच्ची से कोई ऐसा काम होने ही नहीं देंगे। उस गलती में भी कोई बहुत बड़ा कष्ट कटा है, कोई बहुत बड़ी विपदा टली है, जानती हूँ गुरुपा। बस सब कुछ अच्छा है, आप हैं तो सब कुछ अच्छा है। ये पल भी जो चल रहा है उसके लिए भी शुक्राना, आज के दिन के लिए शुक्राना, मैया के आगमन का शुक्राना। बस मैया 9 दिन तक अपने बच्चों के यहाँ ऐसे विराजमान रहिए, और कभी अपने बच्चों को छोड़ के मत जाइए। ये घर, ये परिवार आपका है, हमें अपनी सेवा दीजिए माता रानी। हम लोग खूब दिल लगा के हर दिन सेवा करें, 9 दिन तो करें ही करें माता रानी, और हर दिन करें। और साथ ही साथ कन्नक कंजक के लिए माता रानी आप लोगों को आमंत्रित करती हूँ, सब 9 देवियाँ लंगूर के साथ आप आइए, अपने बच्चों के घर भोज ग्रहण करिए, आशीर्वाद दीजिए। तो आप सबको ज़रूर आना है मैया माता रानी। और माता रानी, गुरुपा और सभी देवी देवताओं से विनती है कि कल माता रानी के लिए, कल माता रानी के घर पे, गुरुपा के घर में कीर्तन है माता रानी का, तो आप सबको ज़रूर आना है। माता रानी आपको आमंत्रित करती हूँ कि आपको ज़रूर आना है और अपने बच्चों को आशीर्वाद देना है, सबके साथ आना है। गुरुपा आपको आना है और अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स देनी है। और जो भी समय निर्धारित है आप नहीं करवाया है, तो 2 बजे या 3 बजे से जो भी है माता रानी आपको उपस्थित होना है, और जितने भी भक्त आए आपको उनको सबको आशीर्वाद देना है। और बस हम दिल से करें जो करें, अच्छे कर्म करें संगत जी। हमें जीवन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ अच्छा करना है, और हमें किसी चीज़ का लालच नहीं करना है। पहले तो पैसों का लालच तो बिल्कुल नहीं करना है, पैसे की ज़रूरत है, काम है, हम गुरुपा से कहेंगे गुरुपा हमें वो चीज़ सही समय पे सही जगह से लाकर कर देंगे, लेकिन हमें कहीं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, क्योंकि संगत परिवार हमारी इतनी अच्छी है, हमारे गुरुपा ने हमारे लिए संगत बनाई है तो कहीं ना कहीं से हमारे लिए गुरुपा मदद करवा ही देते हैं संगत जी। तो विश्वास रखिए गुरुपा पर, बस यही मांगिए, अहंकार घमंड लालच कभी ना आए जीवन में, और जो भी काम करें वो दिल से करें और आपकी रज़ा में राज़ी रह के करें संगत जी। गुरुपा पे इतना विश्वास है कि मेरे गुरुपा ने मुझे जो कुछ दिया है बहुत अच्छा दिया है। और जैसे मैं अक्सर बताती हूँ संगत जी, अक्सर गुरुपा की बेटी कहती है कि जब भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ, गुरुपा की बेटी सत्संग शेयर करती है, या सत्संग खत्म होता है, या कुछ भी होता है सत्संग से रिलेटेड, या मैं सुन रही होती हूँ, तो उस समय जिनसे मेरी शादी तय हुई है, जिनसे मैं करना चाहती थी, मेरे गुरुपा ने जो हमारी जोड़ी बनाई है, उनका फ़ोन आ जाता है या मैसेज आता है। तो संगत जी, इस समय भी जैसे ही मैंने सत्संग शुरू किया वैसे ही 7:17 पर उनका कॉल आने लगा। तो हर बार मुझे गुरुपा इतनी बड़ी ब्लेसिंग देते हैं कि तुम दोनों का रिश्ता अटूट है, पक्का है, और हमने जोड़ा है, तो बस किसी बात की चिंता नहीं करनी है संगत जी। देखिए, हम कभी जीवन में हर इंसान को खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम गुरुपा ने हमें जो दिया, हमें हमेशा उसकी कदर करनी है, उसकी इज्जत करनी है, और उसका मान रखना है, और हमेशा उस रिश्ते में प्यार रखना है। तो जिस भी चीज़ को गुरुपा ने बख्शा है संगत जी, उस चीज़ को बिल्कुल संभाल के रखिए, बहुत अनमोल है। और गुरुपा से हमेशा कहिए कि आपकी दी हुई हर एक चीज़ की हम कदर करें, और वो जीवन भर हमारे साथ रहे, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, और गुरुपा आप हमारे साथ रहिए। कभी भी हमें छोड़ के मत जाइए, कभी भी हमारी गलती ऐसी हम कोई करें ही ना कि आप हमसे नाराज़ हों, और हम सिर्फ जीवन में अच्छे कर्म करें, अच्छी राह पे चलें, और अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। गुरुपा, आप सब जानते हैं कि कब क्या ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, तो बस आप पर सब कुछ छोड़ा हुआ है गुरुपा। आपकी बेटी आपकी है, ये जीवन आपका दिया हुआ है, जैसे जो करना है आपने करना है। आपकी बेटी से बेहतर, आपके पिता से बेहतर एक बेटी के लिए कौन जानेगा, और मेरे लिए मेरे गुरुपा ही सब कुछ जानते हैं कि क्या है क्या नहीं। हर रिश्ता ज़रूरी है संगत जी, हर रिश्ता बहुत अच्छा है, और माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जीवन साथी है, सब कुछ है, दोस्त यार है, हर कोई है, लेकिन
हर एक किसी को हम खुश नहीं कर पाते, कभी ना कोई हमसे लड़ता है, हम किसी से लड़ते हैं, हम नाराज़ करते हैं किसी को, कोई हमसे नाराज़ होता है या हम किसी से नाराज़ होते हैं। लेकिन एक गुरु पाएँ संगत जी, जो बिना किसी भी तरह से हमारे इसलिए को सिर्फ प्यार करते हैं, हमें अच्छी राह दिखाते हैं, हमारा साथ देते हैं। तो संगत जी, एक गुरु का साथ होना जीवन में सबसे बड़ी अच्छी खुशी है, और उस गुरुपा का साथ हमेशा आप सबके साथ हो, सभी भगवान का हो, जिन पर भी अपनी श्रद्धा रखते हैं, उनकी बताए हुए राह पे चलिए और अच्छे कर्म करिए, भगवान से भगवान को मांगिए और कुछ मत मांगिए, आपको सब मिल जाएगा दुनिया में। और बस कोई गलती ना करे, माता रानी कोई गलती ना करूँ, गुरुपा आपकी बेटी हमेशा अच्छे कर्म करे, अच्छे विचार रखे, अच्छी सोच रखे। कोई गलती की हो तो माफ़ करिएगा संगत जी, माफ़ करिएगा गुरुपा। गुरुपा से आज्ञा लेती हूँ, सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। गुरुपा आज्ञा दीजिए, अगले सत्संग की तैयारी करवाइए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी प्यारी संगत को जय गुरुजी, जय माता दी। खूब शुक्राना करिए, आप सबके घर में खूब बरकत होगी और सबके जीवन से सारे कष्ट, सारे रोग दूर हो जाएं। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरुजी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं रूहानी आंटी का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, हमारे गुरु महाराज महाशिव, और इसके लिए गुरु महाराज ने बहुत संगत को बहुत कुछ दिखाया, और आज गुरु महाराज एक लाइट के रूप में हैं और पूरे जितने वर्ल्ड वाइड कितनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, हमारे गुरु महाराज जब छोटे थे तो उनके जो बेस्ट फ्रेंड शिव अंकल, वो दोनों साथ में टेरेस पे सोते थे, लेकिन गुरु महाराज तो सोते नहीं थे। तो एक दिन शिव अंकल को ये लगा कि कैसे गुरु महाराज कभी सोते ही नहीं हैं, वो देखना चाहते थे कि वो क्या करते हैं। तो गुरु महाराज ने उनको कहा कि शिव तू सो जा। वो शिव अंकल बोले आज मैं नहीं सोऊंगा, आज मैं देखना कि तुसी की कर दे। संगत जी, उस टाइम गुरु महाराज ने उनको बहुत कहा कि सो जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे देखना है आप क्या करते हो। तो गुरु महाराज ने कहा अच्छा तुझे देखना है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो वहाँ पे ऊपर टेरेस पे बहुत अंधेरा होता था। गुरु महाराज ने कहा अपनी आंखें बंद कर। उन्होंने आंखें बंद की, और जब उन्होंने कहा आंखें खोल तो इतना उजाला था और गुरु महाराज का जो रुद्र रूप शिव जी का हम पूजते हैं, गुरु महाराज उस रूप में थे। तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कुछ सेकंड्स के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और गुरु महाराज को बोला कि मुझे और कुछ नहीं देखना और कभी नहीं देखना। संगत जी, हम लोग भगवान जब हमारे सामने आते हैं, हम उनको ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वही उनके साथ हुआ संगत जी। और ऐसे कितने इंस्टेंसेस जिसमें गुरु महाराज ने ये बताया कि मैं ही महाशिव हूँ। संगत जी, गुरु महाराज छोटे से थे। एक बार 3 साधु उनके घर पे आए। उन्होंने अपनी मम्मा को बोला माता जी को कि जाके अंदर कड़ा प्रसाद बनाओ। तो उन्होंने कहा कि सामान नहीं है। उन्होंने कहा कि किचन में है सब कुछ। तो वो बना के लाए, और जाते हुए वो 3 जो साधु थे, वो गुरु महाराज छोटे से थे, उनके पैर छू के गए। तो उसके बाद उन्होंने बताया ये ब्रह्मा विष्णु महेश थे। और ऐसे ही बड़े मंदिर में भी एक बार 3 सरदार आए थे, और उन्होंने बाद में बताया कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे। संगत जी, हमारे गुरु महाराज महाशिव जो सबको लाइफ देते हैं, सबकी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर लेते हैं और जीने का रास्ता दिखाते हैं, और सबको, अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, इतने सारे कष्टों से गुरु महाराज ने मुझे, मेरे परिवार को बाहर निकाला। अगर कई बार मैं सोचूं कि मैं सिर्फ एक ही चीज़, किसी एक को पकड़ के उनके सत्संग देखूं, तो ऐसा लगता है गुरु महाराज ने कितनी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, मेरी छोटी बेटी, गुरु महाराज ने मेरे को बोला कि तू अपने घर में एक सत्संग करना आज। संगत जी, मैंने सत्संग किया, और मेरे को ये थॉट डाला कि तू
अपनी नेबर को भी बुलाना। संगत जी उस दिन मेरी डॉटर अपने स्कूल से आई, उसने बोला कि मैं स्टेयर्स से गिरने वाली थी, मेरे को गुरु महाराज की आवाज़ आई कि रेलिंग्स को पकड़, और मैं गिरने से बच गई। अब सत्संग के बाद मैंने ये सत्संग शेयर किया तो मेरी जो नेबर आई उन्होंने कहा कि उनकी डॉटर के साथ भी आज सेम यही हुआ और वो गिरने से बची। और 1 साल पहले जब वो गिरी थी, जब उनका बर्थडे आने वाला था उनकी बेटी का, तो उसको बहुत चोटें लगी। तो गुरु महाराज ने आज उस दिन 2 बच्चों को बचाया और सत्संग में शुक्राना करवाया कि गुरु महाराज ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी ऐसे ही मेरी डॉटर के साथ एक बार उसको कान में बहुत पेन हो रहा था। उस दिन घर में सत्संग था बड़ा। उसने 1 बार चाय प्रसाद, 2 बार, 3 बार, जबकि वो चाय प्रसाद पीती नहीं है, वो छोटी है, लेकिन उसने पिया और दरबार के सामने बैठ के पिए जा रही थी। जब सत्संग हो गया उसके बाद भी तो मेरे को यही लगा कि गुरु महाराज उसको हील कर रहे हैं, और उसके बाद उसके कान का दर्द ठीक हो गया। संगत जी ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि वो बाहर अपने स्कूल के बाहर प्लेग्राउंड में खेल रही थी, और ऐसा एक बार नहीं बहुत बार होता है कि कोई बटरफ्लाई आई, उसके अराउंड चक्कर मार के चली गई। संगत जी एक बार क्या हुआ कि उसको फ्लू हुआ और वो इतना बुरा हुआ कि उसको पानी भी नहीं पच रहा था। मैं डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने कहा कि सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। सब टेस्ट किए, यूरिन सैंपल लेने के लिए बोला। अभी फर्स्ट टाइम जब यूरिन सैंपल लिया वो गिर गया, और गुरु महाराज ने मेरे को बोला था जब मैं डॉक्टर के पास जा रही थी कि मैं तेरे को दर्शन दूंगा। संगत जी जब दूसरी बार मैं यूरिन सैंपल लेने लगी, मैंने नोटिस किया कि रेस्टरूम में एक वॉल पे बटरफ्लाइज लगी हुई हैं, और मुझे उस टाइम गुरु महाराज ने थॉट डाला कि जो फर्स्ट टाइम यूरिन सैंपल गिरा उसमें मैंने उसका कष्ट काट दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा वो फ्लू है, वो 1 वीक या उससे थोड़ा ज़्यादा वो अपना इट विल रन थ्रू इट्स कोर्स। और बट वो उस टाइम कुछ नहीं खा पी रही थी, सिर्फ जल प्रसाद पे थी, और गुरु महाराज ने उसको जल प्रसाद दे दे के ही ठीक करा। संगत जी एक बार क्या हुआ कि उसकी आई में स्वेलिंग आ गई। अब मैं इंडिया में थी उस टाइम, और मेरे को उसकी ठीक नहीं हो रही थी। गुरु महाराज ने सत्संग का इनवाइट भेजा, एक सेवा भी दी रोटी प्रसाद की। वहाँ मैं गई तो मुझे गुरु महाराज ने सेवा दी उनको भोग लगाने की, और सत्संग शेयर कराया, और जब वहाँ से आई तो उसकी आई की स्वेलिंग ठीक हो गई। संगत जी एक बार क्या हुआ कि उसको ईयर पियर्सिंग हमने इंडिया से कराई थी, वो उसको बहुत पेन करती थी। एक बार सत्संग में बैठी थी तो एक ईयर की पेन करती थी, तो क्या हुआ कि वो रोती हुई मेरे पास आई, और दूसरे ईयर का जो ईयरिंग था वो निकल गया। अब मुझे समझ नहीं आया वो क्यों रो रही है, लेकिन गुरु महाराज ने बताया मेरे को कि इसको निकलवाना पड़ेगा, और संगत जी वही हुआ। गुरु महाराज ने वो प्रोसीजर से निकलवाया और ठीक ठाक, और पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट आना था, लेकिन उन्होंने उसमें ही कटवा दिया। संगत जी अभी रिसेंटली हमें सबको कोविड हुआ, उसको बहुत सारे रैशेज़ हो गए, और वो रैशेज़ बढ़ते गए, लेकिन जब मैंने उन पे जल प्रसाद चंदन टीका लगाया तो वो वहीं रुक गए, और वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हुए। संगत जी पता नहीं गुरु महाराज इतना प्यार और इतनी प्रोटेक्शन देते हैं कि मैं उनका शुक्राना कैसे करूं, मुझे समझ ही नहीं आता। संगत जी हम कई बार अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि सोचते हैं कि गुरु महाराज ये चीज़ ठीक क्यों नहीं कर रहे, या मन में उनको कभी बोलेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, लेकिन मन में ऐसा आता है कि ये चीज़ ठीक हो जाए। लेकिन संगत जी हम ये नहीं देखते कि हमें क्या मिला। मैं आपको ये बोलते हुए अपने आप को भी समझा रही हूँ कि लाइफ में अगर हम ब्लेसिंग्स गिने ना तो वो हमारी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम कंसंट्रेट करते हैं जो हमें नहीं मिला। संगत जी हमेशा इसलिए हम परेशान रहते हैं, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि अगर तुम हर चीज़ का शुक्राना करो जो तुम्हें मिला और जो नहीं मिला, बिकॉज अगर नहीं मिला तो वो शायद हमारे लिए अच्छा होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इस दरबार में तो सबकी अरदास पूरी होती है, एक दिन आएगा और जो हम अरदास कर रहे हैं वो भी होंगी, लेकिन टाइम पे। संगत जी आज का जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ वो जब मैं शेयर कर रही हूँ मैं ये सोच रही हूँ कि गुरु महाराज हर पल इतनी ब्लेसिंग देते हैं, हमें इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं,
और हम उनका शुक्राना भी अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी तो औकात नहीं है कि हम उनकी उस्तत कर सकें। बट संगत जी, जब भी मौका मिले हमें उनका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि वो हमें पल पल ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन है, तो मैं बहुत देर कर रही हूँ अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने में। उसके लिए मैं गुरु महाराज जी से और सारी गुरु संगत परिवार से माफ़ी मांगना चाहूँगी। गुरु महाराज जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं कि मैं जितना शुक्राना करूँ, चाहे पूरा दिन भी लगा लूँ तो भी कम है, बिकॉज़ गुरु महाराज जी बहुत ज़्यादा रहमतें कर रहे हैं। उसके लिए मैं गुरु महाराज जी का बेअनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अपना लास्ट सत्संग अपने ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी रूहानी दीदी के चैनल में शेयर किया था, एंड मैंने 14 अगस्त को मेरा सत्संग शेयर हुआ उनके चैनल पे। तो जैसे कि मुझे बहुत बाकी उसी दिन मुझे मॉर्निंग में जैसे 5-6 बजे मुझे मॉर्निंग में ड्रीम आया कि मेरा सत्संग शेयर हो गया, लेकिन मुझे पता नहीं था। जस्ट मुझे ड्रीम आया कि मेरा सत्संग शेयर कर दिया रूहानी दी ने। मैंने ओपन नहीं किया बिकॉज़ उसी दिन ही मेरी मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। मैं बहुत ज़्यादा गुरु महाराज जी के सामने बैठी रही, मेडिसिन भी ली, लेकिन मुझे कोई रिकवर नहीं हो रहा था। एंड अभी मैंने उनका चैनल ओपन किया, मैं सत्संग शेयर क्लिक करने लगी थी, लेकिन वो सत्संग मैं नहीं सुन पाई। फिर अचानक ही मुझे इवनिंग में मैंने अपना जैसे व्हाट्सएप खोला तो मैंने देखा कि दी ने मेरा सत्संग शेयर कर दिया, और मैं इतनी ज़्यादा खुश संगत जी। मैंने गुरु महाराज जी का उस दिन हल्की सी गुरु महाराज जी थर्सडे को सत्संग शेयर हुआ तो अमृत वर्षा कर रहे थे, तो मैं उसके लिए गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया। संगत जी, ये बात सच है कि गुरु महाराज जी जब हमारी परीक्षा लेते हैं तो वो हमें बहुत हमारा टेस्ट लेते हैं, हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं। लेकिन मेरे लाइफ में ये था कि यार मतलब होता ये थॉट कि गुरु महाराज जी लेते हैं सबकी परीक्षा संगत की, तो मेरी ऐसा क्यों नहीं हो रही, मन में थॉट आया। लेकिन वाकई संगत जी, गुरु महाराज जी ने मेरी बहुत परीक्षा ली। जैसे कि मेरा सत्संग आप यकीन नहीं मानोगे, 7 to 8 मंथ्स के बाद मेरा सत्संग शेयर हुआ, और वो मैंने उनको बहुत शॉर्ट में भेजा, बिकॉज़ 7-8 मंथ्स में गुरु महाराज जी मैं डेली अपना बाकी वीक 15 डेज़ के बाद मैं अपना सत्संग शेयर करती थी, लेकिन मैं दी को भेजती, रूहानी दी को, बट मेरा सत्संग शेयर होता ही नहीं था। मैंने उनको फिर जैसे जैसे मुझे मेरी ब्लेसिंग्स मिलती रही, गुरु महाराज जी की मेहर होती रही, मैं सत्संग रिकॉर्ड करके भेजती, लेकिन मेरा सत्संग शेयर होता ही नहीं। इवन 7-8 महीने मेरे मन में था कि गुरु महाराज जी मेरा सत्संग शेयर कर दो, लेकिन वो ये ना कि जब गुरु महाराज जी की आज्ञा होगी तभी हमारा सत्संग शेयर होता है। उनकी परमिशन के बिना हमारा सत्संग शेयर भी नहीं हो सकता। और मैं इतना ज़्यादा उस दिन लिटरली बहुत ज़्यादा खुश थी 14 अगस्त को कि अचानक ही ड्रीम आया, लेकिन इतनी मेरी पेन में सत्संग अपना सुन भी नहीं पाई, देख भी नहीं पाई कि सत्संग शेयर हो गया।
तो मैं उसके लिए गुरु महाराज जी का इतना इतना अनंतम शुक्राना करती हूँ कि थैंक यू गुरु महाराज जी कि आपने आपकी बेटी का सत्संग शेयर किया इस चैनल में, क्योंकि मैं किसी और चैनल में करना चाहती थी बट मेरा मन नहीं मानता था। मैंने कहा गुरु महाराज जी मैं इसी चैनल से जुड़ी हूँ, आपने मुझे इसी चैनल से इतने सत्संग मैंने सुने हैं, डेली मैं यहीं से सुनती हूँ और मैं कोई सत्संग किसी भी चैनल पे नहीं सुनती यूट्यूब पे। और मेरा इतना विश्वास है इस चैनल पे कि मैंने कहा नहीं गुरु महाराज जी, अगर आप मेरी वाकई पूरी परीक्षा लेते हैं गुरु महाराज जी, बस आप अपना फुली सरेंडर और कभी भी हिम्मत मत हारो संगत जी। गुरु महाराज जी सुनते हैं चाहे वो देर, लेकिन वो हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं। तो उसके लिए मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करना चाहती हूँ पूरे दिल से शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसे ही संगत जी मेरे को बहुत ज़्यादा अगस्त के महीने में इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं, इवन अब तो लगता है गुरु महाराज जी साक्षात इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। 18 अगस्त को गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग में बुलाया, मैं गई और उसके बाद मेरी बेटी का बहुत मन था कि मुझे गुरु महाराज जी को ब्रेसलेट्स ग्रुप चाहिए, वो उसे मिला। उसके लिए मैं एक नहीं उसको दो गुरु महाराज जी ने ब्रेसलेट्स ग्रुप ब्लेस किए और मैं उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। संगत जी जैसे कि गुरु महाराज जी ने बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली में बहुत बड़ी एक मेरी भाभी को न्यू लाइफ ब्लेस की है, तो मैं वो सत्संग शेयर करना भूल गई थी। तो मैं सत्संग वो था 7 अगस्त का। संगत जी मेरी भाभी ऑस्ट्रेलिया में रहती है और उसने अपनी कार पे ऑफिस जा रही थी और ऑफिस जाते जाते उसका मेन ऑस्ट्रेलिया में जो जीटी रोड फ्लाईओवर होता है वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है जी। और इतना बुरी तरह उनकी कार आगे वाली से पीछे वाली से ब्रेक नहीं लगी और वो इतनी ज़ोर से कोलाइड कर गई और इतनी बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था संगत जी कि वो कहते थे कि एयर बैग्स ओपन हो गए हैं और कार का तो बहुत बुरा हाल है। इतनी बुरी कंडीशन में गुरु महाराज जी ने उनको बचाया, उनकी लाइफ ब्लेस की। तो मैं उसके लिए उनके बिहाफ पे शुक्राना कर रही हूँ कि शुक्राना गुरु जी। और उस दिन था भी 7 अगस्त जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ और वीरवार था, तो मैं उसके लिए भी गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी भाभी को न्यू लाइफ ब्लेस की। शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना। और जैसे कि संगत जी मुझे मतलब गुरु महाराज जी ने काफ़ी मेरे टूथ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, मेरे को गुरु महाराज ने सत्संग भी काफ़ी सुनाए। कोई कहता था कि मेरे टूथ का इम्प्लांट हो रहा है, कोई कह रहा कि मेरे टूथ को रिमूव कर दिया। एंड गुरु महाराज की कृपा से जब मैंने अपना टूथ दिखाया तो उन्होंने कहा था कि आपकी मतलब कि RCT होगी और उसकी आपकी वो पेन ख़त्म हो जाए। बिकॉज़ मेरी बहुत ज़्यादा मैंने काफ़ी सत्संग शेयर किए हैं, मेरे टूथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है दांतों की, और गुरु महाराज ने सत्संग सुना के मेरे को हीलिंग्स दी और गुरु महाराज की कृपा से मेरा अब RCT कंप्लीट हो गया है। तो उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी। और संगत जी गुरु महाराज जी ने कार एक्सीडेंट के भी मुझे बहुत सत्संग सुनाए, एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा सत्संग सुनाए। और जैसे कि मैं 13 तारीख को गुरु महाराज मैं अपना जा रही थी टूथ के लिए ट्रीटमेंट के लिए, और जैसे ही हम रोड पे थे चंडीगढ़ रोड पे, वहाँ पे क्या हुआ कि हमने देखा कि लेफ़्ट साइड पे इतनी ज़्यादा पूरी 555 इंजन नंबर 5 की गाड़ी था और वो इतनी बुरी तरह उनका एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। साइड पे वो खड़ी थी और आगे ही रेड कलर की कार खड़ी थी जिसमें लिखा था गुरुजी। तो मैं उसके लिए इतना शुक्राना करती हूँ, शायद गुरुजी ने हमारा इतना बड़ा कष्ट एक्सीडेंट होने से बचाया। और गुरु महाराज जी की मैं उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का। और एक बार क्या हुआ संगत जी, मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने जा रही थी, तो मैं गुरु महाराज जी को बोल के चलती हूँ गुरु महाराज जी आ जाओ मेरे साथ चलें, मेरे साथ ही वापस आइए। तो मैं जैसे ही वहाँ पे आगे जाके एक रोड क्रॉस करने लग पड़ी, तो वहाँ पे गुरु महाराज जी ने मुझे नाग देवता के इतने बड़े नाग जा रहे थे उनके मुझे दर्शन हुए। और मैं वहाँ उसके साइड पे खड़ी थी पीछे थोड़ा सा, और दूसरी ही साइड पे 775 की गाड़ी खड़ी थी।
तो गुरु महाराज जी ने मुझे नाग देवता के दर्शन दिए, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु महाराज जी का। और जैसे ही गुरु महाराज जी कह रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, गुलाबों की तैयारी कर ले और सत्संग की तैयारी कर ले। तो संगत जी क्या हुआ कि 6 सितंबर को मैं सत्संग पे गई एंड वहाँ पे जैसे गुरु महाराज ने मुझे सेवा दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि शायद मेरे बहुत जो मेरे कष्ट हैं या मेरे कर्म हैं वो कटवा रहे हैं सेवा लेके। और उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि आप चाय प्रसाद की गुरु महाराज जी के आगे भोग रखिए, तो मैंने भोग रखा। उसके लिए भी मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। और जाते जाते जैसे ही मैं जाने लगी, उनसे आगे रहने लगी, तो मुझे उन्होंने, जिनके घर पे सत्संग था, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने पॉकेट फ्रूट मांगा था अपनी देवरानी के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 6-7 जितने लेने ले लो, आगे किसी को चाहिए होगे तो आप दे देना। और वो भी मुझे गुरु महाराज जी ने मेरे घर पे पॉकेट स्वरूप में आए और मुझे 4 ब्रेसलेट्स 4 मुझे गुरु महाराज जी ने ब्रेसलेट स्वरूप दिए। और जिस कलर का मैंने ब्लू कलर का सूट आता, तो गुरु महाराज जी ने मुझे ब्लू कलर का ब्रेसलेट दिया और मेरी बेटी ने ग्रीन कलर का टॉप था, उसको ग्रीन कलर का गुरु महाराज जी ने स्वरूप दिया। तो मैं उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी। बस ऐसे ही अपने बच्चों पर, अपनी बेटी पर ब्लेसिंग्स देते रहें। और जो आपने मुझे ये सेवा दी है कि मैं पॉकेट स्वरूप किसी को दूँ, बस अब मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ भी आप मुझे जो ये सेवा दी है वो मैं पूरे दिल से करूँ और मैं उन्हें ही दूँ जहाँ पे आपकी प्रॉपर पूजा हो, इज़्ज़त हो, तो जहाँ आप चाहें वहाँ जाएंगे। उसके लिए मैं गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, जैसे कि मैंने लेट सत्संग शेयर किया, एक्चुअली मेरे गुड़िया के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, बट आज मेरे मन में थॉट आया कि नहीं, काम तो हमेशा ही चलते रहेंगे, बट गुरु महाराज जी की रहमतें इतनी हो रही हैं कि मेरे से आज रहा नहीं गया और मैंने अपना सत्संग शेयर करने बैठ गई। और जैसे कि श्राद्ध चल रहे हैं, बस हर पितरों पे बस हमारे पितर जो हैं वो हमसे हमेशा खुश रहें। और एक सत्संग सुना था मैंने, उन्होंने कहा था कि पितरों के लिए आप 2 रोटी निकाल के चाहे चीनी या गुड़ के साथ दें, उससे आपके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो शायद किसी संगत के लिए कोई होगा तो आप ये करें। अब तो मस्या आने वाली है श्राद्ध की, तो आप ये कर सकते हैं। और मैं गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा दी। और मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। आगे नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों में गुरु महाराज जी सबकी माता रानी के साथ आएँ और सबको ब्लेस करें, यही मैं गुरु महाराज जी से अरदास करती हूँ। और गुरु महाराज जी ऐसे ही आप हम पर और पूरी सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स कर देते रहें। और मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ, आगे नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो मैं सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।